अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल, हाजत असलिया से ज़ायद अगर 52.5 तोले चांदी के बराबर कीमत की कोई चीज़ हो तो कुर्बानी वाजिब होती है। इसकी कुछ मिसालें बयान कर दें। जवाब, एक मकान सर्दी के लिए और एक गर्मी के लिए ये हाजत में दाखिल हैं। इनके अलावा इसके पास तीसरा मकान हो जो हाजत से ज़ायद हो, अगर ये 200 दिरहम का है तो कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह गर्मी सर्दी के बिछौने हाजत में दाखिल हैं और तीसरा बिछौना जो हाजत से ज़ायद है उसका इतबार होगा। गाजी के लिए 2 घोड़े हाजत में हैं और तीसरा हाजत से ज़ायद है। असला गाजी की हाजत में दाखिल है। हाँ, अगर हर किस्म के 2 हथियार हों तो तीसरे को हाजत से ज़ायद करार दिया जाएगा। घर में पहनने के कपड़े और काम काज के वक्त के पहनने के कपड़े और जुम्मा व ईद और दूसरे मौक़ों पर पहन कर जाने के कपड़े, ये सब हाजत में दाखिल हैं। और इन 3 के सिवा चौथा जोड़ा अगर 200 दिरहम का है तो कुर्बानी वाजिब है। सवाल, कुर्बानी सिर्फ गनी ही पर वाजिब होती है या फ़कीर पर भी वाजिब हो सकती है? जवाब, गनी और फ़कीर पर वाजिब होने या ना होने के एतबार से इसकी 3 सूरतें हैं। नंबर 1, गनी और फ़कीर दोनों पर वाजिब हो। नंबर 2, फ़कीर पर वाजिब हो लेकिन गनी पर वाजिब ना हो। नंबर 3, गनी पर वाजिब हो लेकिन फ़कीर पर वाजिब ना हो। दोनों पर वाजिब हो उसकी सूरत यह है, कुर्बानी की मन्नत मानी, ये कहा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए मुझ पर बकरी या गाय की कुर्बानी करना है या इस बकरी या इस गाय को कुर्बान करना है। फ़कीर पर वाजिब हो, गनी पर वाजिब ना हो उसकी सूरत यह है, फ़कीर ने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा, उस पर उस जानवर की कुर्बानी वाजिब है, और अगर गनी ख़रीदता तो उस ख़रीदने से कुर्बानी उस पर वाजिब ना होती। गनी पर वाजिब हो, फ़कीर पर वाजिब ना हो उसकी सूरत यह है, कुर्बानी का वजूब ना ख़रीदने से हो ना मन्नत मानने से हो, बल्कि खुदा ने जो उसे ज़िंदा रखा है उसके शुक्रिया में और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के अहया में यानी ज़िंदा करने में जो कुर्बानी वाजिब है वो सिर्फ गनी पर वाजिब है। सवाल, एक फ़कीर शरई के पास बकरी थी, उसने उस बकरी की नीयत कर ली या ख़रीदते वक़्त कुर्बानी की नीयत ना थी, बाद में कर ली, तो क्या इस नीयत करने से उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी? जवाब, बकरी का मालिक था और उसकी कुर्बानी की नीयत कर ली या ख़रीदने के वक़्त कुर्बानी की नीयत ना थी, बाद में नीयत कर ली, तो इस नीयत से कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। सवाल, मुसाफिर और फ़कीर पर कुर्बानी वाजिब नहीं, अगर उन्होंने कर ली तो क्या हुक्म है? जवाब, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं, अगर मुसाफिर ने की तो ये ततव्वु यानी नफिल है, और फ़कीर ने अगर ना मन्नत मानी हो ना कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीदा हो उसका कुर्बानी करना भी ततव्वु यानी नफिल है यानी नफली कुर्बानी है। सवाल, हज करने वाला मुसाफिर होता है तो क्या उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं? जवाब, जी हाँ, हज करने वाला जो मुसाफिर हो उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं और मुकीम हो तो वाजिब है, जैसा कि मक्का के रहने वाले हज करें तो चूंकि ये मुसाफिर नहीं उन पर वाजिब होगी। सवाल, क्या बालिग लड़कों और बीवी की तरफ से उनकी इजाज़त से कुर्बानी कर सकता है? जवाब,
बालिग लड़कों और बीवी की तरफ से कुर्बानी करना चाहता है तो उनसे इजाज़त हासिल करे बगैर उनके कहे, अगर कर दी तो उनकी तरफ से वाजिब अदा न हुआ।